भी होता है बंदा चाहे किसी भी वीज़ा पे आए, पीआर पर आए, स्टडी वीज़ा है, वर्क परमिट पर। एक हम इंडिया पाकिस्तान से जैसे आते हैं, यहाँ पे मैं स्नो में बसों में धक्के खा रहा हूँ और 2-2 किलोमीटर पैदल जा रहा हूँ। जब दूसरी दफ़ा जाएंगे तो साथ गोरी लेकर जाएंगे या वहाँ से मतलब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त और आपका होस्ट असद अहमद और आप देख रहे हैं तारिक कनाडा यूट्यूब चैनल। और हम जब भी हम इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ की बात करते हैं और कनाडा में एंट्री की बात करते हैं, विज़िट हो, वर्क परमिट हो या स्टूडेंट वीज़ा हो, किसी किस्म की भी बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट क्वेरीज़ भी आपके पास आती हैं। तो सबसे पहले आज हमारे पास एक स्टूडेंट मिले हैं हमारे, और उनसे हम पूछते हैं कि वो कनाडा कब आए और किस वीज़े पर आए और क्या चैलेंजेस भी इनको आए और नॉर्मली वो अब किस स्टेटस पे काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। आपका नाम जी? मेरा नाम ईशान है। अच्छा, हाँ जी। तो ईशान, आप कनाडा में कब आए? एक्चुअली मैं आया था नवंबर 2021 में, और क्या कहते हैं, अभी मुझे 3 साल कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। मैंने पहले यहाँ पे स्टडी करी थी, फिर 2 साल की मैंने मतलब एक्चुअली कोविड के टाइम पे आया था, तो मेरी स्टडी 2023 मई में ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने 1 साल यहाँ पे मतलब अभी मैं वर्क परमिट पे हूँ, तो 1 साल मैंने यहाँ पे काम किया। तो अभी मैं अपनी पीआर फाइल कर चुका हूँ, तो अभी ड्रॉ की वेट में है। यहाँ भी आप बता रहे थे कि आप 3 साल पहले कनाडा में आए और आप जब आप स्टूडेंट वीज़ा में आए तो आपने किस कोर्स के अंदर एडमिशन लिया था यहाँ पे? कौन सा कोर्स आपने सेलेक्ट किया था और कहाँ पे सिलेक्ट किया आपने? मेरा बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स था लैम्पटन कॉलेज में, जो मिसिसागा वाला है। जी जी। तो वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई करी थी, ये था। अच्छा, और ये मुझे बताइएगा कि उस वक्त आलमोस्ट जब आपने एज किया था तो आपको ब्लॉक अकाउंट में आपको जीआईसी भी पे करनी पड़ी थी अकाउंट में? जीआईसी, हाँ जी, मैं इंडिया से पे करके आया था $10,000 की। एग्जैक्टली। और तो वो आपको 1 ईयर की जीआईसी थी? कितने अरसे का कोर्स था आपका? 3 साल का था? नहीं, मेरा कोर्स जो था वो 2 साल का था। उसके बाद फिर मैं 2 साल बाद वर्क परमिट पे आ गया था। तो फिर अभी भी मैं मतलब वर्क परमिट पे जिस कंपनी में मैंने काम करना स्टार्ट करा था, अभी भी वहीं पे ही कर रहा हूँ। तो जीआईसी आपको 1 ईयर की पे करनी पड़ी थी, 2 ईयर्स की? नहीं, 1 ईयर की 10,000 उस टाइम पे। अभी $20,000 का रूल आ गया, पर जब मैं आया था तब $10,000 का था। जी 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 जी। अच्छा, और इसके साथ मुझे ये बताइएगा कि अब आप वर्क परमिट पे हैं तो आपके पास वर्क परमिट ओपन है, क्लोज, क्या वक्त? ओपन वर्क परमिट है, कभी भी कहीं पे भी काम कर सकता हूँ। काम कर सकते हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? वर्क परमिट तो अब है, लेकिन जब आया आपको चैलेंजेस क्या क्या पेश हुए? चैलेंजेस काफ़ी थे। एक तो जैसे अब मैं इंडिया से थोड़ी वो हॉट कंट्री है, तो एकदम से स्नो वगैरह में इतना ज़्यादा वेदर के साथ एडजस्ट होना, तो वो थोड़ा था। क्योंकि जैसे बंदा नया नया आता है तो तब कार वार तो होती नहीं, बाद में बंदा ले लेता है। खैर धीरे धीरे जब जॉब वगैरह होती है तो बसेस में जाकर धक्के खाना, 1-1 डेढ़ घंटा बसेस में वेट करना। स्नो स्टॉर्म आ रहा होता था तो बर्फ़ मुंह पे पड़ रही होती थी और उसमें खड़े रहना। कभी कभी बस चली भी जाती थी, आती ही नहीं थी, वो फ़ोन में शो करता था और नहीं आती थी। तो ये चीज़ें भी होनी। फिर कभी कभी जैसे घर में ग्रोसरी वगैरह लेकर आनी होती थी तो हाथ दर्द कर जाते थे। तो पेरेंट्स तो याद आते हैं कि कितना मुश्किल से पास के, जब पेरेंट्स आपको प्यार मोहब्बत से बड़ा करते हैं तो याद आते हैं जी कि आपको खाना भी बेड पे मिल रहा है, आपको चाय भी टेबल पे चेयर पे मिल रही है नाजरीन। और उसके साथ साथ फिर हम जब यहाँ आते हैं तो बच्चों को कितने चैलेंजेस करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया तो इनफैक्ट बंदे का ये होता है कि बंदा वहाँ पे रोटी खा के भांडे वहीं बिस्तरे पे ही छोड़ देता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है, अगर जैसे अब हम आते हैं एज एन इमिग्रेंट तो हमें शेयरिंग अकोमोडेशंस में भी रहना पड़ता है। तो वहाँ पे फिर घर में लड़ाई भी हो जाती है अगर आप राइट पे बर्तन वगैरह। तो अब आने वाले लोगों को, जितने नए स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि जब आएँ तो क्या चैलेंजेस को सोच कर आएँ या क्या करना पड़ेगा? एक तो रोटी बनानी ज़रूर सीख के आएँ, और दूसरी बात प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि अभी कनाडा के वो हालात नहीं रहे जो पहले होते थे। अभी काम वगैरह भी मुश्किल हो गया, इतनी आसानी से जॉब्स वगैरह मिलती नहीं है जितनी पहले मिल जाती थी। अब मैं जिस 2021 में आया था तो हालात इतने नहीं बिगड़े थे। तो चलो अल्लाह ताला की मेहर से हमारी फ़ीसें फूसें उस टाइम निकल गई। लेकिन क्या कहते हैं, अब अगर बच्चे सोचे कि वो अपनी कॉलेज की फ़ीसें निकाल देंगे तो अब बड़ा मुश्किल हो चुका है वो। और मतलब ये है कि पैसे की तरफ से तो उनका बड़ा पैसा खर्च होएगा, क्योंकि फ़ीसें फूसें पहले के टाइम में पहली फ़ीस तो पेरेंट्स आपको कर के कोशिश करके आपको भेजते हैं। ऑब्वियसली तो यहाँ पे आके जब जॉब्स नहीं मिलते हैं और बहुत मुश्किल से, गुजारा भी मुश्किल से स्टूडेंट करते हैं, हमने देखा है। और फिर अगर वो पीछे अपने पेरेंट्स को कॉल भी करते हैं तो वो हालात नहीं होते, क्योंकि सब कुछ बेच के एक्स स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए वो फीस लोग इस कंट्री में आते हैं, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, जिस कंट्री में किसी हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो कोई ऐसे हालात पेश आए आपको किसी वक्त के आप समझते हैं कि यार डेस्परेट हुए, यार मैं क्यों आ गया इधर?
हाँ, वो तो एक पॉइंट पे सभी को ऐसी एक बारी कोई भी होता है बंदा, चाहे किसी भी वीज़ा पे आए, पीआर पर आए, स्टडी वीज़ा है, वर्क परमिट पर, एक बारी तो होता है क्योंकि वहाँ पे जो हम इंडिया पाकिस्तान से जैसे आते हैं सुकून की ज़िंदगी होती है, घर में कुछ ऐसा नहीं, अपने बर्तन सफाइयाँ खुद कुछ नहीं करना होता है ना, पेरेंट्स होते हैं घर में, चलो नौकर शोकर भी, चलो मतलब मैं वो नहीं कहता, लेकिन होते ही हैं, तो बंदे को मतलब एक आराम की ज़िंदगी वहाँ पे होती है क्योंकि मतलब जैसे ठीक ठाक घरों से जैसे हम लोग आए होते हैं यहाँ पे भी आने के लिए जैसे होता ही है, तो वो एक आसानी होती है। तो एकदम से बंदा देखता है वहाँ पे स्कूटरी होती है, गाड़ी होती है, बंदे को एकदम से जब उसकी ज़िंदगी फ्लिप हो जाती है कि यार यहाँ पे मैं स्नो में बसों में धक्के खा रहा हूँ और 2-2 किलोमीटर पैदल जा रहा हूँ, मुझे कहीं पे ज़रूरी काम के लिए भी जाना है, तो वो इतना लंबा सफ़र मुझे करना पड़ता है। तो वो सिर्फ सफ़र की बात नहीं है, नए लोगों के साथ रहना, जहाँ आप अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ रह रहे होते हैं, तो आपको हर एक के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अभी जब से अब आए अपने होम टाउन गए हैं कि नहीं गए? मैं एक बार इंडिया हो आया हूँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ अब जब दूसरी दफ़ा जाएंगे तो साथ गोरी लेकर जाएंगे या वहाँ से, मतलब होता है ना, ये तो डिपेंड करता है, पेरेंट्स को हैरान कर देते हैं यार ये गोरी लेकर आ गया, लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बाहर गया गोरी ना लेके आए कहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं? ये तो डिपेंड करता है। चले, हमारी दुआ है कि आपके जो चैलेंजेस हैं वो कम हो और आप इसी तरह स्टडी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और हमारा एक मैसेज था जो स्टूडेंट्स के लिए भी लोगों को देना था कि नाज़रीन, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आपने घबराना नहीं है, आपने क्योंकि पॉलिसीज़ इमिग्रेशन की हों, वर्क वीज़ा की हों, स्टूडेंट वीज़ा की हैं, चेंज होती रहती हैं, तो स्टिल जो कैनेडियन जो हैं उनको एक ठीक ठाक किस्म के पॉपुलेशन रिक्वायर्ड है इस कंट्री के अंदर ऑब्वियसली, लेकिन आने वाले वक्त में ये बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, ईशान हमारे साथ हैं, तो हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे क्योंकि जो भी लोग इधर वर्क परमिट पे, विजिट वीज़े पे या स्टूडेंट पे जिस तरह से आते हैं, दे हैव टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। और ईशान से हम बात करेंगे। ईशान, कोई ऐसे चैलेंजेस आपको कभी फ़ीस के चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आई, या कोई स्टे की, किस किस्म के आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े? तो एक तो एक्चुअली मेरे साथ जो रहा वो ये था कि जैसे जब मैं बंदा इंडिया पाकिस्तान में जैसे बच्चे होते हैं तो उनकी एक सोच रहती है कि हम जाएंगे, जाते ही महीने 2 महीने बाद मस्टैंग लेंगे, मर्सिडीज़ चैलेंजर गाड़ियाँ लेंगे। तो बंदा जब यहाँ पे आता है उसको ग्राउंड रियलिटी पता लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको अपनी फ़ीस भी जोड़नी पड़ती है, बंदे को थोड़ा एज अ स्टूडेंट तो कंजूसियाँ भी करनी पड़ती है ना, कि मतलब कोई शौक होते हैं, शौक भी मार के मतलब होता है कि हम अपनी फ़ीस, क्योंकि पहले साल की तो हम घर से देकर आते हैं, फिर होता है बंदा एक बारी आ जाता है कि नहीं अब हम दोबारा नहीं मंगा सकते घर से, तो 17-18 हज़ार डॉलर जो यहाँ पे फ़ीस होती है वो यहाँ के लिए तो वो 17-18 हज़ार साउंड करता है, लेकिन जब इंडिया में उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रकम बड़ी बन जाती है। तो इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं वो भी नहीं कर सकते। एक तो ये वाला भी हो जाता है फ़ीस से देना, फिर अपने खर्चे खुद करने सारे, ग्रोसरी से लेकर रेंट से लेकर। अच्छा फिर क्या होता है, कभी क्या होता है जैसे आपको लैंडलॉर्ड ने कह दिया कि नहीं घर आपको खाली करना पड़ेगा यहाँ, ये वो तो फिर दिन और रात तो आपको देखना पड़ता है, 1 महीने का नोटिस तो आप जिस तरह से भी आप उसको खाली करना चाहते हैं। अब बिल्कुल दिन रात होगी, अगर हमें कह दिया अगले महीने आपको घर ढूंढना है। फिर ये भी चैलेंजेस होते हैं कि अगर आपके पास जॉब है तो जॉब आपके घर के पास थी, अब आपको लोकेशन जो मिल रही है वो कहीं और की मिल रही है, आपको फिर बसों में दोबारा 2 घंटे लगा के जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप चैलेंजेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो स्टेबल हो जाते हैं, चैलेंजेस को नाज़रीन फेस कर लेते हैं तो वो स्टे कर जाते हैं। और आपको बहुत सारे, जैसे ये बता रहे हैं, अपने शौक़, अपनी आदतें छोड़नी पड़ती हैं, अपने इंटरेस्ट जो हैं उनको पीछे रख के अपनी मेहनत करनी पड़ती है और अपने घर वालों को देखना पड़ता है कि उन्होंने किस मुश्किल से आपको यहाँ पे कनाडा के अंदर आपको एक विज़िट के लिए भेजा, फिर उसको वर्क परमिट के लिए या स्टडी के लिए भेजा। तो ये चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ हैं। तो ख़वातीन हज़रात, हम ये कहना चाहेंगे कि ओवरऑल इस जो चीज़ों को आपको दिखाने का एक हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि एक स्टूडेंट जब आते हैं विज़िट के ऊपर तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लाइफ के अंदर, उनको स्टे से लेके, उनको फीसेस से लेके, उनको पेरेंट्स का, पीयर प्रेशर, लोगों का, और फिर माहौल का जब नया आता है तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इसके साथ साथ जब भी नए माहौल में लोग एडजस्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हैं कि वो अब क्या करें। ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स भी और सराउंडिंग्स के जो लोग भी हैं उनके साथ भी डिस्कशन चल रही होती है। तो हम यही कहेंगे कि हम दुआ करते हैं कि हर एक बंदे के लिए जो है ये आपका जो है सफ़र आसान हो। और इससे हमारा कनाडा इज़ अ गुड कंट्री और हम एक मल्टी कल्चर कंट्री में रह रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे लोगों को स्टे दिया है। बहुत सारे मल्टी कल्चर जो नेशंस हैं, जो लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं, और जिसकी वजह से ये है कि ये एक ऐसी नेशन, स्ट्रॉन्ग नेशन बन गया है कि जिसके लिए सब एक साथ मिलकर चलते हैं। तो हम आपसे अब इजाज़त चाहते हैं और तारिक कनाडा यूट्यूब चैनल से हमें देखते रहिएगा।
न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी, स्टूडेंट वर्क परमिट के साथ हम आपके पास हाजिर होंगे और दोबारा से आपको कुछ नई स्कीम्स और नई पॉलिसीज़ भी बताएंगे इमिग्रेशन की और इसके साथ साथ वर्क परमिट की और स्टूडेंट वीज़े की। ईशान, थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने का। आपके चैलेंजेस सुन के कुछ लोगों के ज़रूर दिल पसीज गया होगा कि हमें बहुत सारे यहाँ पे सेटल कैसे होना है और अपने चैलेंजेस को कैसे फिर। थैंक यू सो मच तारिक कैनेडा फॉर कीप वॉचिंग।